और ये आइसक्रीम खा रही है। हमें कराओगे आइसक्रीम? तो देखो ये मना नहीं। तो अभी सुबह के टाइम पड़ी है बारिश खूब, और ये मैंने दूध गर्म होने रख दिया है। बात है बड़ी हंसी आ रही। और स्वागत है हमारे को नए ब्लॉग में। और ये हैं तानिया। कल के ब्लॉग में मैंने बताया था कि तानिया छत पे नहीं आई थी, तो छत पे कहाँ से आती थी बाहर, और ये गई थी आइसक्रीम लेने। मम्मी के साथ गई थी, जानवी के साथ, तो ये भी साथ में गई थी। और ये आइसक्रीम खा रही है। हमें कराओगे आइसक्रीम? तो देखो ये मना नहीं करती है, समझदार है। जब बता के पापा आइसक्रीम ना खाएं ऐसा हो ही नहीं चाहते, और ये कोई चीज़ को मना नहीं करती है। ला आइसक्रीम खिलाना बेटा। तो मैं खा रहा हूँ आइसक्रीम। तो आइसक्रीम बहुत अच्छी है। और इसको आइसक्रीम चॉकलेट वाली चोकोबार होती है वो, और कुछ पैकेट वाली चीज़ें हम कम खिलाते हैं। इसके पर ज़्यादातर ये रहती है कि ऐसी चीज़ें नुकसान नहीं करती हैं, फिर भी ठीक है। छोटे बच्चे, हम भी जब छोटे थे हम भी सोचते थे कि ये खाएं वो खाएं, पर हमारे माता पिता ने हमको लिमिट में रखा और हम सब लिमिट में। तो ताने अभी लेके आई है आइसक्रीम, और इसको आइसक्रीम बहुत पसंद है। 2 दिन से आइसक्रीम खाई नहीं थी इसने। और पापा आइसक्रीम दिलवा लो, आज सुबह भी कह रही थी। मैंने बोला था जीने में आई थी तो गुस्सा होकर चली गई थी। नीचे आके मम्मी के बोलिए पापा ऊपर फ़ोन पे लगे पड़े हैं, फ़ोन में कुछ कुछ कर रहे हैं। अब ये बोल नहीं पाती कि मैं वीडियो बनाता हूँ, व्लॉग बनाता हूँ मैं। तो ये कह रही थी कि मम्मी से कि पापा फ़ोन में कुछ कुछ कर रहे हैं। मैं कह रहा, मम्मी कह रही थी फ़ोन में कुछ कुछ कर रहा था। मैं कुछ कुछ क्या होता है कि बात करता, मैं बात नहीं कर रहा, मैं ब्लॉग शूट कर रहा था। कह रही थी तानिया कि कुछ कुछ कर रहा है। मन अच्छी है तो सही है। अब ये है, और ये है छोटी वाली वृंदा जो पीछे है। तानिया आइसक्रीम कैसी लगी बेटा? आइसक्रीम तानिया को अच्छी लगी है। और मैं बैठा हूँ ज़मीन पे, और तानिया भी बाहर घूम के आई है, तो सैंडल पहन रखे हैं इसने। तानिया और कुछ लेके आना। तो अभी तो कुछ नहीं खाएगी, इतना आइसक्रीम खा ली है। क्योंकि एक ही आइसक्रीम खाती है कि इसका काम पेट भर जाता है, क्योंकि 2-3 तो वो नहीं है, ठीक है। एक ही में एक चीज़ खाने के बाद फिर दूसरी चीज़ खाने का मन नहीं करता। तो ये है वृंदा बेटा, आओ इधर आ, आजा, आओ इधर आओ, आजा 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 आजा। तो ये मेरे पास आ गई है, गोद में बैठी है वृंदा। आजी क्या बात है। बच्चे मेरे पास बहुत खुश रहते हैं। मैं जहाँ कहीं भी जाता हूँ छोटे बच्चों से मुझे बहुत अच्छा लगता है, उनके साथ समय बिताना, उनके साथ हर चीज़ मजाक करना, मस्ती करना। मैं भी बच्चों के साथ ना 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 मैं ले ही ना रहा हूँ। बात है बड़ी हंसी आ रही है। बेटा क्या बात है, तुम्हें अभी आइसक्रीम खानी है ना? अभी तुम्हारे दांत नहीं आए, जब दांत आ जाएंगे तब आइसक्रीम खा लेना, ठीक है? क्या बात है। तो बच्चों के साथ समय बिताना बहुत अच्छा लगता है। मैं कहीं भी जाता हूँ, अपने गांव जाता हूँ, नाना नानी के यहाँ जाता हूँ, तो छोटे बच्चों के साथ खिलाना को बहुत अच्छा लगता है। एक है मेरा लड्डू, जो दीपक की शादी हुई है, ठीक है, उसके बच्चे तो ज़्यादा लड्डू कहते हैं। वो भी अब भी मेरे को देख लेता है तो मेरे को देख कर रोने लगता है। पता नहीं कितनी बार मेरे को मिल चुका है, और जब भी देखो पहचान नहीं पाता है, ऐसा लगता है कि मैं अजनबी हूँ या कोई भूत हूँ। और ये मेरे को देखते ही हंसने लगते हैं। इनको पता, एक आदत होती है कि बच्चे जब किसी को देखने की आदत बन जाती है तो वो बच्चे गोदी में ही दम आ जाते हैं, लेकिन जब बहुत टाइम बाद कोई किसी को देखते हैं तो वो रोने लगते हैं। उनको समझ में नहीं आता है कौन है, तो उनके लिए अजनबी जैसे जैसे वो बड़े होते चले जाते हैं, तो फिर बच्चे सबके साथ घुल मिल जाते हैं और गोदी में एकदम आ जाते हैं। तुम कहीं जाओगे तो ले जाओगे तो चले जाएगा। तो ये देख लो मुझे वृंदा को कितनी खुश है, क्या बात है। हाँ, तो ये बहुत खुशी रहती है। और बड़े वाले तो बहुत ज़िद्दी है तानिया, पर ये थोड़ी समझदार है बेटा? कुछ कहना, कुछ कहना, हाई कर दो। तो आप ये देख सकते हैं, क्या बात है, क्या बात है। आज का सीन कुछ ऐसा हुआ है कि ठीक है, तानिया मम्मी पापा, तानिया की मम्मी और वृंदा सब लोग हैं बाहर। ये सुबह निकल गए, ठीक है,
और सबसे बड़ी बात, ये कहीं गए हैं घूमने और शाम तक आ जाएंगे। और जब ये नहीं होते हैं तो थोड़ा अजीब सा तो लगता ही है, ठीक है, क्योंकि बच्चों के साथ एक आदत सी बन जाती है खेलने की और मस्ती करने की। पर वो ये थोड़ा सा ऐसा लग रहा है। अभी ये लोग आ जाएंगे थोड़ी देर में और फिर तानिया की शरारत वगैरह ये सब करती रहती है, ठीक है। तो मेरे से बोली भी नहीं है, गुस्सा होकर चले गई यूँ करके, पता नहीं क्या सीन है इसका। कभी गुस्सा होते इसका कुछ नहीं पता, ये इसका मन करे तो बोलेगी, नहीं मन करे तो किसी से गुस्सा होकर बैठ जाएगी और बस अपना मस्त रहेगी। जाने सो रही है, दूध वाला भी आया। अच्छा, तो अभी का सीन कुछ ऐसा है कि दूध वाले भैया जो हर रोज़ की सुबह 9-10 बजे तक दूध आ जाता है, लेकिन कल ये दूध दे के गए थे तो हमने कल दूध रखने गर्म करने को रखा तो वो दूध फट गया। फिर दूध को मैं भैया से बात किया, कह रहा, भैया ने बोला कि आप जो दूध फट गया है, ठीक है, आप उसको हमारे यहाँ वापस कर दो और यहाँ से फिर दूसरा दूध आप ले जाओ। तो मैं कल गया वहाँ से, फिर पूरा दूध पैक करा के ले गया, फिर वहाँ से फिर दूसरा फ्रेश दूध मैं लेके आया। और आज क्या, आज तो हद ज़्यादा ही हद हो गई कि भैया अपना सुबह के टाइम रोज़ की तरह वो आते हैं, लेकिन अब वो आए हैं यहाँ पे। इस समय कितना हो रहा है, ये 3:30 बजे अब दूध देने आए हैं। इनका कोई टाइम नहीं है, ठीक है। मानता हूँ चलो 1-2 दिन कभी कभी ऐसा हो जाता है, ठीक है, लेकिन दूध मैंने अभी गर्म होने लग दिया है। अभी घर पर कोई है नहीं, मैं हूँ, जानवी नीचे सो रही है। अब गैस मैंने कर दिए कम और भैया को मैंने बोल दिया, भैया टाइम से आओगे तो सही है, ठीक है, अगर आप इस तरह से गड़बड़ करोगे, टाइम पर नहीं आओगे तो फिर हम दूध छुड़वा देंगे, फिर हम कहीं और देख लेंगे। क्योंकि हर चीज़ का अपना टाइम होता है। 1-2 दिन तुम नहीं आ पा रहे हो, कोई रीज़न होता है तो हम मानते हैं, चलते हैं, लेकिन इस तरह का करेगा तो वजह अच्छा नहीं लगता। और ये मैंने दूध गर्म होने रख दिया है, ठीक है। ये है 4 लीटर दूध और नीचे से मैंने गैस कम कर दी है। अब ये जब होगा तो होता रहेगा, ठीक है, इसे कम से कम घंटा भर तो लग जाएगा गर्म होने में। तो अभी सुबह के टाइम पड़ी है बारिश खूब और बारिश हो चुकी है, आधा घंटा से बंद हुआ गया, लेकिन अब धूप निकल चुकी है और यहाँ भी थोड़ा ऐसे ही मौसम है, ठीक है। लेकिन ठीक है, आज से मिला के ये है कि गर्मी नहीं है। और यहाँ तो कुछ है नहीं ज़्यादा, ठीक है। और अभी ये लोग आए नहीं हैं, मैं सोच रहा हूँ कि ये लोग आएंगे ताने, अभी मुझे लगता है अभी 1 घंटा और लग जाएगा इनको आने में। आज तो लोचा ही हो गया। और सीन अब का ये है कि पापा मम्मी आ चुके हैं और गाड़ी पार्किंग हाउस में खड़ी कर दी है, ठीक है। लेकिन जिसकी मैं उम्मीद लगाए बैठा था, जिसका मैं इंतज़ार कर रहा था, वो महारानी हमारी तानिया का, तो करके आई, कार में से निकली, ठीक है। किसी ना बोली ना कुछ, ना मेरे को तो पूछा भी ना पापा कहाँ है कहाँ ना है। वैसे तो रोज़ पूछती है पापा कहाँ, मैं ऊपर आता हूँ तो ऊपर भी आती है, कल भी नहीं थी। और जब से आई है तब से सो रही है और ऐसे सो रही है जैसे कि बहुत बड़ा काम करके आई हो, मतलब कि बाल लेकर नींद आ जाती है। वैसे शाम के टाइम कभी कभी इसको नींद आती है तो वो सो जाती है। अभी तो वो सो रही है, अब वो शाम को उठेगी तब उठेगी। अभी तो मैंने छोड़ा मैं कि गाड़ी में थक के आई है तो वो बात, छोटे बच्चे थक जाते हैं तो वो सो रही है और बरिंदा जग रही है। अभी मैं हूँ छत पे और जान भी गई है ट्यूशन। अब वो ट्यूशन से आएगी क्योंकि आज मंगल है, तो आज मेरा मंगल का व्रत है, क्योंकि आज दूसरा सोमवार है और साथ में महाशिवरात्रि है, तो मैंने व्रत रखा है महाशिवरात्रि का। तो आज तो पूजा कर ली थी सुबह के टाइम, जल्दी से जल चढ़ाया था। और जब ताने आएगी तब से मैं पूछूंगा कैसे कैसे क्या सीन रहा, कहाँ गई थी, कौन मिला, यात्रा कैसी रही, परेशानी तो नहीं हुई। जब बताती है कि पापा आज मैंने ये खाया था, मैं बहुत थक गया था तो मैं जल्दी सो गया था, पापा घूमने चलो, वीडियो, पापा वीडियो नहीं बना रहे, पापा वीडियो नहीं बना रहे। अब उसे पता है ना कि वीडियो में मैं कुछ करता रहता हूँ, तो कल भी कह रही थी, आज भी कह रही पापा फ़ोन में कुछ कुछ कर रहे हैं। वो ये नहीं कह पाती कि पापा वीडियो बना रहे हैं, वीडियो में अपने आप को बोल रहे हैं, क्योंकि छोटी है अभी, धीरे धीरे बोलना सीख रही है वो। और पापा फ़ोन में कुछ कुछ कर रहे हैं। और रही बात वृंदा की, तो वृंदा अभी 6 महीने से ऊपर की हो चुकी है, 6 महीने की नहीं, सॉरी 1 साल की हो जाएगी वो। और वो पैदल चलने लग रही है, धीरे धीरे सीख रही है। अब वो 1 महीने में धीरे धीरे चलना शुरू हो जाएगी, जीने चढ़ लेती है। तो आज का ब्लॉग हम यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं कल के ब्लॉग में। और कल का सीन यही है, कल तानिया, ठीक है, कल की मस्ती रहेगी, ठीक है। कल को बाहर जाने नहीं दूंगा, मगर पहले जब तक तू मेरे से, जब तक घूमने नहीं जाएगी तब तक मैं बाहर नहीं जाने दूंगा, क्योंकि मैं बाहर जाऊंगा तो पता चल जाता है बाइक लेके जा रहे हैं पापा, तो बाइक पे बैठ के उसको चीज़ दिलवा के लाओ,
तभी फिर जो बोलो वो करती है। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तो अपना ख्याल रखें, अपनी सेहत का ध्यान रखें और अपने बच्चों से प्यार करें, अपने माता पिता की सेवा करें। जय श्री राम, राधे राधे।